स्वाभाविक रूप से इस प्रकार का कार्यक्रम जो इस बैनर पे है, इस कार्यक्रम का अपना महात्म है, इसलिए कि विश्वविद्यालय या कोई भी इकाई देश की हो, जब देश के बारे में सोचती है, समाज के बारे में सोचती है, सुरक्षा के बारे में सोचती है, सैनिकों के बारे में सोचती है, ये देश का प्रथम कर्तव्य होता है। यूनिवर्सिटी बनी थी तब भी ये बात होती चली आई, और हमारे जो मनीषी रहे इस देश के, उन लोगों ने भी हमेशा इस बात को कहा कि जो संततियाँ होती हैं, जेनरेशन्स होते हैं, उन जेनरेशन्स में अगर वैल्यू सिस्टम नहीं खड़ा होगा, अगर उन जेनरेशन्स में संस्कार नहीं होंगे, अगर देशभक्ति नहीं होगी, अगर राष्ट्रीय चरित्र नहीं होगा, तो फिर ये बीएससी एजी और बीटेक और बीएससी होम साइंस का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो रेलेवेंस ऑफ यूनिवर्सिटी तभी है जबकि उनके छात्र जो आते हैं इस विश्वविद्यालय परिसर में, संततियाँ जो इस यूनिवर्सिटी की हैं, उनको ये संस्कार और विचार उनके रगों में मिले। उस संस्कार विचार को उत्पन्न करने के लिए इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में जितने भी एफर्ट्स हो कम है। चूँकि बड़ा समूह है, 4000 से ज़्यादा विद्यार्थी होते हैं, और इसके अलावा जो फैकल्टी है, जो बाकी हमारे कार्मिक वर्ग हैं, सबको देख लें तो एक बहुत बड़ा समूह पंतनगर विश्वविद्यालय में रहता है। और सब किसी के अंदर वही फीलिंग्स इग्निट करने के लिए, वही संस्कार, वही विचार, वही देशभक्ति की भावना लाने के लिए छोटे बड़े प्रयास लगातार होने बहुत आवश्यक है। हम अगर देखें, पुरातन काल में जब ऋषि महर्षियों के गुरुकुल हुआ करते थे, तो गुरुकुलों में दो कॉन्सेप्ट चलते थे, दो संकल्पनाएं चलती थी, विद्या और अविद्या की। विद्या की संकल्पना जो थी, सबसे पहले जो कृष्ण है, सुदामा है, चाहे राजा चाहे किसी परिवार से कोई भी विद्यार्थी पहुंचता है तो एक लंबा समय होता था जबकि विद्या कहते थे 8 साल 10 साल उनको केवल जीवन में निर्णय लेने, जीवन के संस्कार पैदा करने के लिए निष्णात बनाने में समय लगता था। अंत में जब कहते थे कि विद्या हो गई पूरी तो कुछ समय के लिए अंत में अविद्या की तरफ ले जाते थे। अविद्या यानी वोकेशंस होता था कि राजा का बेटा है तो उसको राज करने की, राज के लिए भी कुछ उसके अंदर कैरेक्टर्स चाहिए। वणिक का बेटा है तो व्यापार करने के लिए कुछ गुण चाहिए। सैनिक का बेटा है तो युद्ध करने के लिए गुण चाहिए। वो ऊपर में आइसिंग ऑफ इन दी एंड थी। लेकिन अभी के परिवेश में पहले दिन से अविद्या होती है, अंतिम दिन तक अविद्या होती है। विद्या वाला जो भाव था वो बीच का खत्म हो गया, तिरोहित हो गया। हमारे घरों में बच्चा जैसे पैदा होता है, फर्स्ट पहले दिन से उसको हम इंजीनियर डॉक्टर बनाने लग जाते हैं। तो वो पूरी अविद्या ही अविद्या हो गई प्रारंभ से अंत तक, और इसीलिए आंखों के आगे से उद्देश्य खत्म हो गया। आंखों के आगे केवल एक ही भाव रह गया कि आजीविका के लिए पढ़ रहे हैं, आजीविका कमानी है, आजीविका ही जीवन का ध्येय उद्देश्य सब कुछ हो गया। जबकि आजीविका, केवल आजीविका कमाने के लिए पढ़ाई की आवश्यकता क्या है? पशु पक्षी चींटी कीड़े मकोड़े भी अपनी आजीविका कर लेते हैं, तो मनुष्य जो इतनी प्रबल, इतनी क्षमताओं से योग्य है, युक्त है, उसको अपनी आजीविका के लिए इतनी पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है। ये पढ़ाई केवल आजीविका पैदा करने के लिए नहीं हो सकती। अगर ये बड़ा पर्सपेक्टिव समझ में आए कि धरती पर आए तो एक बड़ा उद्देश्य लेकर आए। आजीविका उसका एक हिस्सा, अंश मात्र है, उसके बियॉन्ड भी जीवन बहुत बड़ा है। उस उद्देश्य से जोड़ने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों का बड़ा महत्व है। और खास करके इस विश्वविद्यालय के जो पुरोधा हैं, जो कवि हैं, जो लेखक हैं, जिनकी सृजनात्मक क्षमताएं भगवान ने जिनको दी हैं, सरस्वती की जिनको ऊपर कृपा है, वो सभी एकत्र होते हैं तो यज्ञ जैसा कार्यक्रम होता है। अब जैसे आपको विश्वविद्यालय में ही नहीं, परिसर के बाहर भी दूर दूर तक लोग जानते समझते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि सरस्वती की कृपा है। आप सभी ऐसे योग्य हैं जिनके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा है, जिसके कारण से आप भाषा के धनी हैं, लेखनी के धनी हैं, और उसको स्वर भी दे सकते हैं, विचार करने के धनी हैं, दर्शन के धनी। ये बड़ा महात्म का विषय है। उनको एकत्र करके जोड़ के जो मंच लाता हो वो मंच अच्छा है, धन्य है, चूंकि ये एक बड़े पर्पस को, एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। तो इसीलिए इस कार्यक्रम के लिए बार बार साधुवाद देते हुए, और इस कार्यक्रम का हेतु बहुत पवित्र है, उस पवित्र हेतु के साथ जुड़ने के लिए आपको जो ईश्वर ने सदेक्षा दी है, जो ईश्वर ने आपके अंदर प्रेरणा दी है, उसके लिए ईश्वर को भी धन्यवाद करते हुए, और पुनश्च मुझको ये अवसर देने के लिए कि आप सबसे शुरुआत में कनेक्ट कर पाया,
तो इस प्रकार से सबको शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूँ।